हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करनी हूँ कुछ बातें जिससे आप आपके घर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। तो कहने का तो हम कह सकते हैं कि भगवान की पाठ करो, पूजा करो और ऐसे काम करो, अच्छे-अच्छे काम करो जिससे आपके अपने आप ही घर में परिवर्तन आएँगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है वो पता है आपको? सबसे इम्पोर्टेंट है कर्म। हमारा कर्म हमें बहुत ईमानदारी से करना है। जैसे गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म को प्रधानता दी है कि आप बस अपने कर्म करते रहिए और फल की इच्छा बिल्कुल भी मत कीजिए। तो अब हमें है ना क्या करना है, हमारे कर्मों को प्रधानता देनी है। हमारे जो कर्म है ना वो हमें पूरी ईमानदारी से करने हैं। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, उनका हमें त्याग करना है और जो कर्म अच्छे हैं वही हमें करने हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से कर्म गलत हैं और कौन से कर्म सही हैं? तो बहुत सारी जगहों पे हमें पता चलता है, जिस काम से हम दूसरे को हर्ट करते हैं, जिस काम से हम दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, वही काम तो खराब होते हैं ना। जब हम दूसरे को दुख पहुंचा के कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका जो फल है ना वो गलत फल हमें ज़रूर से मिलता है। दूसरा उससे परेशान हो रहा है, कोई उससे परेशान हो रहा है और हम सिर्फ हमारी खुशी के लिए उस कार्य को कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी तो बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए हमें कर्म को प्रधानता देनी है, लेकिन ऐसे कर्म जो हमें भी सुकून दें और किसी और का दिल भी ना दुखाए। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उस स्थिति में हम पहुँच के हम खुद को, मतलब अगर हमने बहुत कुछ झेला है ना तो हम खुद को सुकून देने में लगे होते हैं कि अ, बस ये चीज़ हो जाए मेरे साथ, ये चीज़ हो जाए ताकि मैं खुश रहूँ, है ना? उससे अगर कोई दूसरा हर्ट होता है तो उस चीज़ का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है, अगर हम उस स्टेज पे होते हैं। अब हम यहाँ कैसे सिचुएशन को सँभाल सकते हैं? हमारे कर्मों को प्रधानता देने के बाद हम दूसरे को दुखी नहीं कर सकते। तो हम कुछ हद तक ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो सामने वाला चाहता है ना? अगर उसे सुकून मिल रहा है तो हम वो कर सकते हैं। हमारी खुशी, मतलब प्लस उसमें हमारी खुशी भी होनी चाहिए और उनकी खुशी भी होनी चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है और उसे हमें थोड़ा-सा हम विचार करें, सोचें ना तो हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। अब कर्मों की प्रधानता के साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम हमारी किस्मत पे छोड़ते हैं ना। किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन किस्मत को बहुत अच्छा कौन बनाता है? अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हमें सफलता मिल जाएगी, अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन उस किस्मत को अच्छा बनाने में भी तो हमारा हाथ होता है ना। अगर हम बहुत ही खुले मन से किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो वो जो कर्म होते हैं ना हमारे, वो लौट के आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने उस इंसान को, जिस इंसान को कुछ दिया है उसी के द्वारा वो हमारे पास लौट के आए। अगर हमने किसी ज़रूरतमंद को कुछ चीज़ दान कर दी, भोजन दान कर दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वापस हमें रिटर्न वही करेगा, है ना? हमारे कर्मों के द्वारा कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से वो चीज़ हमारे पास रिटर्न वापस आती है। यही है कर्मों का खेल। कर्म प्रधानता यही है, मतलब जैसे मैं बोलती रहती हूँ ना कि दान करना चाहिए, दान निकालना चाहिए, तो इस चीज़ को बहुत से लोग ज़्यादा नहीं मानते और ज़्यादातर मैंने अपने यही ससुराल में ही देखा है कि मतलब यहाँ पे है ना इतने ज़्यादा, मतलब दान को इतनी प्रधानता नहीं देते हैं कि ठीक है। वैसे दान जो होता है वो हमारे सामर्थ्य के अनुसार होता है। आपका सामर्थ्य हो उतना ही आप दान करो। ऐसा नहीं है कि आपका सामर्थ्य कम है और आप बहुत अधिक चीज़ों का बोल दो कि मैं ये, लेकिन नॉर्मल रोटी पानी दाल पानी ये चीज़ें तो हम किसी इंसान को दे सकते हैं ना, किसी विशेष अवसर पे तो दे ही सकते हैं। तो जो चीज़ जिस एक हाथ से आप दोगे ना तो दूसरे हाथ से जो यूनिवर्स है, जो प्रकृति है ना, वो आपको वापस रिटर्न करेगी। इस चीज़ का आप विचार कर लो, सोच लो, मतलब आप अगर इस चीज़ को करके देखो एक बार, थोड़े दिन लगेंगे लेकिन आपको इस चीज़ का अनुभव ज़रूर होगा।
अब आप देखिए प्रकृति को ही देखिए, अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई फूल का पौधा लगाते हैं, कोई फल का पौधा लगाते हैं, एक निश्चित समय पे हम उसे लगाते हैं, बीज लाते हैं और मिट्टी लाते हैं, मिट्टी में खाद डालते हैं, उस बीज को उसमें लगाते हैं, समय की प्रधानता देखते हैं कि समय सही है या नहीं, और पानी, मिट्टी और जो खाद है वो उसमें सभी चीज़ें प्रॉपर सही टाइम पे देते हैं, सही टाइम पे उसे धूप मिलती है, सही टाइम पे उसे हवा मिलती है, सब चीज़ प्रकृति अपने आप, बहुत सारी चीज़ें तो हमें प्रकृति ही कर देती है और कुछ चीज़ें हम उसमें करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे कि उस जो फूल का पौधा है, जो फल का पौधा है, वो हमें कुछ फूल दे रहा है, कुछ फल दे रहा है। तो जब हमने उसे कुछ दिया है तभी तो वो हमें दे पा रहा है। अगर हम उस चीज़ को, उस कर्म को करना ही शुरू नहीं करते, अगर हम उसे करते ही नहीं तो हमें ये चीज़ नहीं मिलती ना। फूल अगर हम नहीं लगाते पौधे तो हमें फूल नहीं मिलने वाले थे, और अगर हम फल नहीं लगाते तो हमें फल नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि पहले हमने कर्म किया, तभी वो कर्म वापस प्रकृति ने हमें लौटाया, है ना? तो इस तरह से कर्म की प्रधानता तो है, इसलिए कर्म को विशेष कहा है श्री कृष्ण जी ने कि सिर्फ तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, जो भी तेरा फल होगा ना वो तो ऊपर वाला दे देगा। ये भी नहीं कहा है उन्होंने, तो सिर्फ यही कहा है कि तू सिर्फ कर्म कर। तो कर्म पे ही ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपको अपनी मुश्किलों, चुनौतियों का भी सामना करते हुए और अपने कामों को व्यवस्थित करना है। देखो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम, हमारा मन नहीं होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं है या हमें उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। फ्री हम बैठ ही नहीं सकते। अब देखिए एक छोटी-सी चींटी को देखिए आप, कि वो खुद भी, वो कितनी-सी है, उसकी ज़िंदगी कितनी-सी है। आप सोचिए कि अब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होगी उसकी, लेकिन उसकी मेहनत आप देखिए, वो उसकी वज़न से डबल भार उठाती वो अपने खाने के लिए कितना जुगाड़ करती है ना? हम हमारी रसोई में तक उसको देखते हैं और बिल्कुल ऐसे देखते हैं ना कि कितना साथ बना हुआ है उनका, एकदम लाइन से लंबी कतार बनाते हुए चली जाती हैं और अपने कार्य में, मतलब अपने कार्य में बिल्कुल, बिल्कुल उनका मन कितना ज़्यादा लगा होता है कि अगर बीच में हम हाथ भी अड़ा देते हैं ना, तो वो अपना डायरेक्शन बदल के फिर वापस से उसी साइड पे मुड़ जाती है। तो इस तरह से ना प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे सूर्य देवता को आप देखिए, नित्य, मतलब नित्य प्रति सुबह उठना है, मतलब हमें जगाना है, रोज वही क्रिया वो करते हैं। तो इसी तरह से हमारे कर्मों को भी हमें प्रधानता देनी है, और कर्म अगर अच्छे होंगे ना तो फल की तो आप सोचिए ही मत, फिर आपको प्रकृति ज़रूर से देगी। और यहाँ पे ये जो एक मैंने लास्ट में ब्लाउज़ सिला था अपने घर का पूरा काम करने के बाद, और अब यही करूँगी मैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।